भारत जनता हम श्लोक नंबर 4 से करेंगे। 3 तक हमने कल कर लिए थे। मम गीतैर्मुग्धं समम जगत, मम नृत्यैर्मुग्धं समम जगत, मम काव्यैर्मुग्धं समम जगत, सम रस भरिता भारत जनता हम। क्या बात है, क्या बात है। तो भारत जनता हम भारत के निवासी, हम भारत की प्रजा, हम भारत की जनता रस भरिता आनंद से परिपूर्ण है। रस भरिता आनंद से परिपूर्ण है। हम भारतवासी, भारतीय आनंद से परिपूर्ण हैं। और मम गीतै मुग्धम समम जगत, समम जगत संपूर्ण जगत, संपूर्ण संसार, पूरा संसार मम गीतै हमारे गीतों से मुग्धम मुग्ध है, मोहित है। और मम नृत्य मुग्धम समम जगत, और संपूर्ण जगत, पूरा संसार, पूरा विश्व मम नृत्य मुग्धम हमारे नृत्य से मुग्ध है, मोहित है। और उसके पश्चात समम जगत, संपूर्ण जगत, पूरा जगत, पूरा विश्व, पूरा संसार मम काव्य मुग्धम हमारे काव्यों से मुग्ध है। तो चलिए सीधा सीधा इसका अर्थ पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 4 का क्या है? भारत की जनता आनंद से परिपूर्ण है, और उसके पश्चात इसीलिए संपूर्ण जगत, पूरा जगत हमारे गीतों से मुग्ध है, संपूर्ण जगत हमारे नृत्यों से मुग्ध है, संपूर्ण जगत हमारे काव्यों से मुग्ध है। चलिए चलते हैं श्लोक नंबर 5 की ओर। उत्सव प्रिया हम श्रम प्रिया, पदयात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सक्ता वर्धे अतिथि देवा भारत जनता हम। क्या बात है? तो क्या भारत जनता हम भारत के निवासी, हम भारतीय क्या हैं? उत्सव प्रिया हम उत्सव प्रिय हैं, यानी कि उत्सव हमको अच्छे लगते हैं। तीज त्योहार जो हैं हमको बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमारी जनता, हम भारत की जनता उत्सव प्रिय हैं। श्रम प्रिया, परिश्रम से प्रेम करने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं। और उसके बाद पदयात्रा देशाटन प्रिया, पद यात्रा पैदल चल करके, देशाटन प्रिया पूरे देश की भ्रमण करने वाले हैं, यात्रा करने वाले हैं। पैदल चल करके पूरी देश की यात्रा करने वाले हैं, यह हमको प्रिय है। और उसके बाद लोक क्रीड़ा सक्ता वर्धे अतिथि देवा, लोक क्रीड़ा सक्ता, लोक मैंने संसार, तो हम क्या हैं? सांसारिक क्रीड़ा से आसक्त, अनुराग रखने वाले हैं। सांसारिक क्रीड़ाओं से, सांसारिक खेलों से हम प्यार करने वाले हैं, स्नेह करने वाले हैं, अनुराग करने वाले हैं। वर्धे अतिथि देवा, और अतिथि को देवता की तरह मानने वाले हैं। अतिथि देवो भव। ठीक है, चलिए एक बार फिर पढ़ते हैं सीधा सीधा। भारत जनता हम भारत के निवासी, हम भारत के रहने वाले, हम भारतीय लोग उत्सव प्रिय हैं, उत्सव हमें प्रिय लगते हैं। श्रम प्रिया, परिश्रम से हम प्रेम करने वाले हैं। और पैदल चल करके पूरे देश की यात्रा करने वाले हैं। और उसके बाद सांसारिक क्रीड़ा से प्रेम करने वाले हैं, अनुराग करने वाले हैं। और अतिथि को देवता की तरह मानने वाले हैं। श्लोक नंबर 6। मैत्री में सहजा प्रकृति रस्ति, नो दुर्बलताया पर्यायः, मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता हम। तो भारत जनता हम भारत की जनता, हम भारत के निवासी, हम भारत के रहने वाले कैसे हैं भाई? हम भारत जनता, भारत की जनता कैसी है? मैत्री में सहजा प्रकृति रस्ति, मैत्री मित्रता करना, मैंने मेरी, सहजा प्रकृति रस्ति स्वाभाविक स्वभाव है। प्रकृति मैंने स्वभाव, हम भारतवासियों का मित्रता करना, मैत्री मित्रता करना स्वाभाविक स्वभाव है। नो दुर्बलता या पर्याय है, यह मित्रता करना दुर्बलता का पर्याय नहीं है, अर्थात यह हमारी कमजोरी नहीं है। मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति, और उसके बाद क्या कह रहा है भाई कवि? मित्र की आंखों से पूरे संसार को देखते हैं। हमारी जो आंखें हैं वो मित्रता की दृष्टि से पूरे संसार को देखती है। मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति,
हमारी आंखें मित्रता की दृष्टि से पूरे संसार को देखती हैं, अर्थात मित्र की तरह हम पूरे संसार को देखते हैं। तो फिर देखते चलो, भारत जनता हम भारतीय, हम भारतवासी, हम भारत के रहने वाले, हमारा मित्रता स्वाभाविक स्वभाव है, यह दुर्बलता का पर्याय नहीं है, और हम पूरे संसार को मित्रता की दृष्टि से देखते हैं। तो चलिए आज का अंतिम श्लोक क्या है, पढ़ते हैं। विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, कर्मण्या भारत जनता हम भारत के जो लोग हैं कर्मशील हैं, कर्मण्या कर्मशील, कर्म करने वाले हैं हम भारत की जनता। तो इसलिए क्या कहा, भारत जनता, भारत की जो जनता है, हम भारत के जो निवासी हैं, क्या करते हैं, विश्वस्मिन् जगति गताहम अस्मि, हम पूरे संसार में गतास्मि भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, घूमने जाते हैं। हम भारतवासी विश्वस्मिन् जगति गताहम अस्मि, पूरे संसार में भ्रमण करते हैं। और उसके पश्चात विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, और हमेशा, सदा मैंने हमेशा, विश्वस्मिन् जगति दृश्ये, इस जगत को, इस संसार को क्या करते हैं भाई, इस संसार के पूर्ण स्वरूप में, जगति संसार में सदा दृश्य, सदा उसको देखते हैं, अर्थात उसमें निहित रहते हैं, उसमें डूबे रहते हैं। हमारी जो दृष्टि है सदा दृश्य विश्वस्मिन् जगते, हमारी दृष्टि सदा संपूर्ण संसार में लगी रहती है, निहित रहती है। और उसके पश्चात क्या, कर्मण्या कर्मशील, जो हम भारतीय हैं, कर्मशील होने के कारण विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, इसलिए पूरे संसार में हम कर्म करते हैं। कर्मशील, हम पूरे विश्व में कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, काम करते हैं, पूरे विश्व में, एक स्थान पर नहीं, पूरे विश्व पर। तो क्या अर्थ है इसका, सीधा सीधा, हम भारतवासी संपूर्ण जगत की यात्रा करते हैं, संपूर्ण जगत में भ्रमण करते हैं, और हमारी जो दृष्टि है संपूर्ण संसार में निहित है, और हम कर्मशील पूरे संसार में कर्म करते हैं, बिना कर्म के कहीं भी नहीं रहते हैं। तो भारत जनता हम पाठ का सरलार्थ हमने कर लिया है, कल करेंगे इसका अभ्यास। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।